हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 11th का सेकंड चैप्टर यानी जीव जगत का वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो, अपना नीट 2019 में आया हुआ है। गलत कथन हम लोगों को इसमें चुनना है। ए ऑप्शन देखो, ईस्ट के लंबे धागेनुमा कवक तंतु वाली तंतुमय काई होती है। तंतुमय काई यानी कवक जाल, माइसीलियम की बात कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ईस्ट की, तो ईस्ट जो है वो आप सब लोगों को पता होगा, ईस्ट एक कोशिकीय फंजाई है और माइसीलियम या कवक जाल रहित एस्कोमाइसिटीज की फंजाई है। तो यानी कि हम लोगों को इसमें बोला है तंतुमय काई होती है, जबकि इसमें तंतुमय काई नहीं होती है। तो ए अपना गलत है, हम लोगों को गलत ऑप्शन का चुनाव करना था, तो अपना ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि ए गलत है, गलत चुनना था तो ए करेक्ट होगा। उसके बाद अगले तीन ऑप्शन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, बी मोरेल्स और ट्रफल्स खाने योग्य होते हैं। बिल्कुल सच बात है। सबसे पहले मैं बात करूँ अगर मोरेल और ट्रफल्स की, तो मोरेल्स और ट्रफल्स जो है ये भी एस्कोमाइसिटीज की फंजाई है और खाने योग्य होती है, तो बी सही है। सी देखो, क्लेविस से बहुत से एल्केलॉइड और LSD का स्रोत है। बिल्कुल सच बात है। क्लेविसेप की बात करूँ तो क्लेविसेप भी एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। डी देखो, कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं और एस को बीजाणु अंतर्जात रूप से उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। और कोनिडिया की बात करूँ तो कोनिडिया जो है वो पेनिसिलियम में बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। पेनिसिलियम जो है वो भी एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है और एस को बीजाणु अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बेसिडियो बीजाणु, जो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य में बनते हैं, वो जो है वो बहिर्जात से उत्पन्न होते हैं, बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है गलत चुनना था वो ए होगा। ए ऑप्शन गलत था, तो अपना करेक्ट आंसर भी ए था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से नीट 2019 में आया हुआ है। देखो, ये जो चैप्टर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आप मानो मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन देखो, इसमें हम लोगों को स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। ए है अपना मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी जो है वो जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होता है वो मर्तोपजीवी होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है। दूसरा देखो, मृत जैव पदार्थों का अपघटन करने वाला मृतोपजीवी, तो ए में 2 होगा। और ऐसा ऑप्शन जो अपने पास ए है और डी है, तो ए और डी में से अपना आंसर करेक्ट होगा। बी देखो, परजीवी। परजीवी जो जंतु या प्लांट पर रहने वाले जीव है तो वो परजीवी होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन देखो, जीवित प्लांट अथवा जंतुओं पर रहने वाला जो जीव है जो उनसे पोषण और आश्रय दोनों प्राप्त करता है, परजीवी होता है। तो बी में 3 होगा और बी में 3 अपना ए ऑप्शन में है, तो ए अपना करेक्ट होगा। इसके अलावा हम लोग सी और डी की भी बात कर लेते हैं। देखो, सी है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध होता है, जिसमें कवक पार्ट जो है वो 95% पार्ट बनाता है और शैवाल जो है केवल 5% पार्ट होता है। कवक की बात करूँ तो कवक जो है वो शैवाल को जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर उपलब्ध करवाता है। बदले में शैवाल जो है वो कवकों को भोजन प्रदान करता है। इसके बाद जो डी है कवक मूल माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वो उच्च पादपों की जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध है। तो इसमें अपना ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध, तो डी में फर्स्ट होगा। और ये क्वेश्चन कंप्लीट अपना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2019 का। तो ये नीट 2019 का तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर से। क्वेश्चन देखो क्या है, गलत कथन बताना है हम लोगों को। पहला है, प्रियोन में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, सही है, हम लोगों को गलत बताना है। दूसरा है, वायरॉइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, बिल्कुल सच बात है, वायरॉइड में प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। सी है,
विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। डी देखो, विषाणु में संक्रामक संगठन प्रोटीन आवरण होता है, गलत बात है। विषाणु में संक्रामक संगठन जो है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि डीएनए या फिर आरएनए होता है। तो डी अपना गलत होगा और गलत हम लोगों से पूछा था, तो तीसरे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कौन सा एक पूर्व केंद्रिकी नहीं है? पूर्व केंद्रिकी यानी प्रोकैरियोटिक नहीं है पूछा है। तो देखो पहला ऑप्शन है नोस्टॉक। तो देखो मैं बात करूँ अगर नोस्टॉक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया और ओलोसिरा, ये तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो अपना ए तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि ए प्रोकैरियोटिक सेल है। बी माइक्रोबैक्टीरियम, और मैं बात करूं माइक्रोबैक्टीरियम की, तो माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जितने भी है वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन रखते हैं, तो बी भी प्रोकैरियोटिक है। सी देखो, सी है सेकेरोमाइसिस, और मैं बात करूं सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी की, तो ये एक कोशिकीय ईस्ट है जो कि कवक जगत के अंतर्गत आती है। और कवक जगत जो है उसमें जो सेल संगठन है, कोशिका संगठन है, वो यूकैरियोटिक टाइप का है, तो ये यूकैरियोटिक है और हम लोगों से पूछा है प्रोकैरियोटिक नहीं है, तो सी अपना करेक्ट होगा। सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी यूकैरियोटिक सेल है। डी जो ओसिलेटोरिया है वो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, प्रोकैरियोटिक सेल संगठन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीट 2018 का क्वेश्चन है। गलत कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन देखो, स्पोरोजोअन में पादप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचना है, तो गलत बात है, पहला ही अपना गलत होगा। गलत हम लोगों से पूछा था, तो ए ऑप्शन ही अपना करेक्ट होगा। देखो अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआ संघ की, तो प्रोटोजोआ जो है उसमें सबसे पहले बात करूं अमीबिया प्रोटोजोआ की, जिसमें गमन जो है वो सूडोपोडिया या कूटपाद द्वारा होता है। एग्जाम्पल है अमीबा। उसके बाद बात करूँ फ्लैजिलेटेड या कसाबिक प्रोटोजोआ की, जिसमें फ्लैजिला या कसाबिका के द्वारा गमन होता है, चलन होता है। एग्जाम्पल है कसाबिक प्रोटोजोआ का ट्रिपेनोसोमा। इसके बाद तीसरा प्रोटोजोआ है सीलिएटेड या फिर पक्षमापी प्रोटोजोआ, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, और इनमें जो गमन है वो सीलिया या पक्षमाप द्वारा होता है। चौथे टाइप का प्रोटोजोआ है स्पोरोजोआ, और ये जो स्पोरोजोआ है इसमें प्लाज्मोडियम आता है, जिससे कि मलेरिया रोग भी होता है। और इसमें गमन की बात करूँ तो ना ही तो इसमें सूडोपोडिया कूटपाद पाए जाते हैं, ना ही इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, और ना ही सीलिया पक्षमाप पाए जाते हैं। तो इनमें जो है इस ऑप्शन में हम लोगों से बोला है पादाप यानी कूटपाद की बात कर रहा है, चलने में उपयोग होते हैं, तो इनमें कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है, तो ए अपना गलत होगा। गलत ऑप्शन हम लोगों से पूछा था, ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके अलावा बाकी के बचे 3 ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। बी देखो, छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसिटिस से बिल्कुल, छत्रक यानी मशरूम की बात कर रहा है, जिसे हम लोग एगेरिकस भी कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस में आता है, तो बी अपना करेक्ट है। सी देखो, कवक और प्लांट जगत के सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, बिल्कुल। और कवक में जो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है वो काइटिन की बनी होती है, और प्लांटी के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। डी देखो, मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगतों की कोशिका में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया एक शक्तिग्रह है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगले दोनों ही क्वेश्चन फिर से नीट 2018 के क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं नीट 2018 के और 2 क्वेश्चन ये हैं। तो देखो इनमें छठा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। देखो केंद्रक संलयन यानी कैरियोगेमी, और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होगा, और फिर जो बीजाणु बनेंगे वो बहिर्जात रूप से बनेंगे। तो ऐसा किस में होता है? बेसिडियोमाइसिटिस में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से कितने बीजाणु या स्पोर बनते हैं? 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बहिर्जात रूप से बनते हैं।
तो इनमें हम लोगों को जो एग्जाम्पल दे रखे हैं अलग अलग वर्ग के, तो उनमें से हम लोगों को वो एग्जाम्पल पहचानना है जो बेसिडियोमाइसिटीज़ में है। पहला ऑप्शन देखो एगेरिकस। एगेरिकस या मशरूम या इसे हम लोग छत्रक कहते हैं, और ये किस में आता है? बेसिडियोमाइसिटीज़ में आता है। और हम लोगों को बेसिडियोमाइसिटीज़ ही देखना था, तो ए अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके अलावा बाकी बी देखो, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में आता है। अल्टरनेरिया, कोलिकोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की फंजाई है। न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है वो एस्कोमाइसिटीज़ की फंजाई है, और इसमें जो है एस्कस बीजाणु अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी एक कोशिक के इष्ट एस्कोमाइसिटीज़ की फंजाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना ए करेक्ट होगा, बेसिडियोमाइसिटीज़ की एगेरिकस। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7, किस में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है? ए देखो साइकस। साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है जो कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है, और प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलेगी, तो ए में निकलेगी। बी है नोस्टॉक। नोस्टॉक जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये भी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव है, तो बी में भी ऑक्सीजन निकलेगी। इसी तरह मैं बात करूँ सी की, सी है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी स्वपोषी है, और रसायन संश्लेषी स्वपोषी में ऑक्सीजन नहीं निकलती है, तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर जो वो सी होगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2018 का क्वेश्चन, और ये 5वां क्वेश्चन है जो कि नीट 2018 में आ रहा है इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट बहुत है भैया। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डाइएटम्स मुख्य उत्पादक है समुद्रों के, और डाइएटम्स जो है वो प्रोटिस्टा जगत के क्राइसोफाइट वर्ग में आते हैं। इसके अलावा जो क्राइसोफाइट में डेस्मिड भी आते हैं, जिन्हें हम लोग सुनहरे शैवाल के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर है वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2018 का क्वेश्चन, और ये 6ठा क्वेश्चन है जो नीट 2018 में पूछा गया था इस चैप्टर से। देखो क्वेश्चन क्या है, सीलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोअनों से किस प्रकार भिन्न है? तो सीलिएट्स यानी पक्षमावी प्रोटोजोआ सीलिएटेड प्रोटोजोआ की बात कर रहा है, और सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल के तौर पर मैं पैरामीशियम को उठा लेता हूँ। तो पैरामीशियम की बात करूँ तो वो और अन्य प्रोटोजोआ में जो भिन्नता है वो ये है कि इनमें जो है वो 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा जिसे हम लोग दीर्घ केंद्रक या मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और एक छोटा जिसे हम लोग लघु केंद्रक या माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। जो बड़ा केंद्रक है उसके अगर मैं कार्य की बात करूँ तो वो उपापचय और उसके साथ साथ वृद्धि का नियंत्रण करता है, और जो छोटा केंद्रक है वो जनन का नियंत्रण करता है। तो इस क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं सिलेक्टेड अन्य प्रोटोजोअन से भिन्न है, वो 2 केंद्रक होते हैं इस आधार पर, तो इसमें डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके अलावा यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पैरामीशियम में बड़ा केंद्रक का कार्य क्या है और छोटे केंद्रक का कार्य क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया। बड़ा केंद्रक उपापचय और वृद्धि को नियंत्रण करता है, और छोटा केंद्रक या लघु केंद्रक प्रजनन को। तो क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों नीट 2017 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? तो चरम लवणीय दशाओं में जो है वो हेलोफी नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि आर्की बैक्टीरिया ग्रुप में आते हैं, तो ये अपना करेक्ट होगा। इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया में थर्मो एसिडोफिलस और मेथेनोजेंस भी आते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो ए होगा, आर्की बैक्टीरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वायरोइड विषाणु से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें। तो देखो सबसे पहले अगर मैं वायरोइड की बात करूँ तो वायरोइड जो है वो स्वतंत्र आरएनए कण है जिनमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और ये संक्रामक होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन को करो। वायरोइड विषाणु से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन आवरण के साथ नहीं, बिना प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु नहीं, प्रोटीन आवरण नहीं। डी देखो, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं वायरोइड, इसलिए विषाणु से भिन्न होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नीट 2017 के हैं अगले दोनों क्वेश्चन भी, यानी 2 पहले आ गए और 2 अब आ रहे हैं नीट 2017 में, यानी टोटल 4 क्वेश्चन तो नीट 2017 के हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो देखो, पहला, कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है जिसमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है? यह प्लांट और जंतुओं में रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है। क्वेश्चन सीधा है, सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। कोशिका भित्ति इनमें पाई नहीं जाती है, प्लांट और जंतु दोनों में रोग करते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें विकल्पी अवायवीय भी कहते हैं, यानी कि इनके पास विकल्प होता है अवायवीय होने का, बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने का, इसलिए विकल्पी अवायवीय भी है। तो माइकोप्लाज्मा सी अपना करेक्ट आंसर होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? तो देखो, बैक्टीरिया को चिपकने की विशिष्टता बैक्टीरिया के सबसे बाहरी परत यानी कि ग्लाइकोकेलिक्स प्रदान करता है। और ये भी याद रखना, बैक्टीरिया कोशिका की सबसे बाहरी परत जो है वो ग्लाइकोकेलिक्स होती है। तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन क्लियर है, 12 और 13। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2017 का क्वेश्चन। तो देखो, इस चैप्टर से नीट 2018 में 6 क्वेश्चन, नीट 2017 में 5 क्वेश्चन। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, छोड़ने की मत सोचना इस चैप्टर को, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन देखो क्या है, बैक्टीरिया में डीएनए प्रतिकृतियन होता है, डीएनए रेप्लिकेट कब होता है? तो देखो, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूँ तो उनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एस फेज के दौरान होता है, विभाजन की एस फेज के दौरान। और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो विखंडन के पहले होता है, यानी कि विभाजन से द्विखंडन जब होता है उससे पहले होता है, विभाजन से ठीक पहले होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा अपना सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, विखंडन से पहले। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, कवकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है विषमपोषी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कवक विषमपोषी होती है, फंजाई विषमपोषी होती है। बी है ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक कोशिकीय की बात करूँ तो ईस्ट, जिसे हम लोग सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी कहते हैं, इस सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी को हम लोग बेकर्स या ब्रेवर सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुकोशिकीय में पेनिसिलियम आ गया, और भी बहुत सारी फंजाई है। सी देखो, फंजाई या कवक जो वो ससिम केंद्र की है, यूकैरियोटिक है, बिल्कुल सही बात है। डी देखो, सभी फंजाई शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है, गलत बात है। फंजाई के अंदर जो है वो काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, तो डी अपना गलत होगा। और हम लोगों को गलत ऑप्शन ही पूछा था, तो डी अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन, मेथेनोजेंस किससे संबंधित होते हैं? तो मेथेनोजेंस जो है वो आर्की बैक्टीरिया या आधे बैक्टीरिया से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन जो अपना डी करेक्ट होगा, आधे जीवाणु से संबंधित होते हैं। इसके अलावा आधे बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया में थर्मोएसिडोफिलस और हेलोफी बैक्टीरिया भी आते हैं। तो क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, वे आदिम प्राक केंद्र की यानी प्रोकैरियोटिक प्राणी जो रोमेंथी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? मेथेनोजेंस के अंतर्गत आते हैं, यानी मेथेनोजनक के अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन अपना
करेक्ट होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ सू बैक्टीरिया या फिर इन्हें हम लोग यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, सू जीवाणु, ये सत्य बैक्टीरिया हैं। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन साइकिल वाले जितने भी बैक्टीरिया है वो सब सू बैक्टीरिया या सत्य बैक्टीरिया में आते हैं। अगला जो है सी, लवणरागियों, हेलोफी की बात कर रहा है, जो कि अत्यधिक लवणता वाले क्षेत्र में रहते हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। डी देखो, ताप अम्ल रागियों, ये जो है थर्मो एसिडोफिलस की बात कर रहा है, जो कि एक आर्की बैक्टीरिया है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भी जीवित रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है, रूमिनेट एनिमल के गोबर से बायोगैस का उत्पादन, मेथेनोजेंस, ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगले पे चलें। अगला क्वेश्चन देखो अपना, कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन देखो, यू बैक्टीरिया को असत्य बैक्टीरिया भी कहा जाता है, सही है या गलत? गलत बात है। यू बैक्टीरिया को हम लोग सत्य बैक्टीरिया कहते हैं और आर्की बैक्टीरिया को हम लोग असत्य बैक्टीरिया कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन अपना गलत है, तो अपना आंसर भी ए होगा, ए करेक्ट होगा। इसके अलावा बाकी के बचे हुए ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज को सेवाल एल्गल फंजाई भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और फाइकोमाइसिटीज की मैं थोड़ी सी बात और करूँ तो ध्यान रखना, फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम या कवक जाल होता है इनका, वो अपटीय होता है, अशाखित होता है। और अपटीय अशाखित होता है, पट नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें बहुकेंद्रीय की अवस्था बन जाती है, जिन्हें हम लोग सिनसाइथियम कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा इनमें जो है म्यूकर और राइजोप्स जैसी फंजाई पाई जाती है, जो कि रोटी की फंजाई भी कहलाती है। और एल्ब्यूगो, जो कि सरसों की परजीवी फंजाई है। तो फाइकोमाइसिटीज क्लियर है, अपटीय अशाखित माइसीलियम इनका होता है। इसके अलावा बाकी की जो बची हुई है, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज, उनमें जो माइसीलियम या कवक जाल है वो पटीय होता है और शाखित होता है। अगले ऑप्शन पर चले, साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, सही बात है। डी देखो, स्वर्णिम शैवाल को डेस्मिड भी कहते हैं, बिल्कुल। डेस्मिड को हम लोग गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, जो कि क्राइसोफाइट में आता है, प्रोटिस्टा की क्लास। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में गलत है? तो देखो, सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं वायरॉइड की। वायरॉइड जो है वो संक्रामक होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं, प्रोटीन आवरण इनमें पाया नहीं जाता है, आरएनए इनमें पाया जाता है जिसका अणुभार कम होता है। तो देखो, पहला ऑप्शन है संक्रमण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है वायरॉइड का आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, गलत है। और हम लोगों से गलत ऑप्शन ही पूछा है, तो बी अपना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगले दोनों क्वेश्चन देखो, नीट फर्स्ट 2016 के, और नीट 2016 के फर्स्ट एग्जाम में भी इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन देखो, अधिकतर कवकों की कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है? तो कवक या फंजाई की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, तो सी अपना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला देखो, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लेजिलेट, अवपंक कवक किस जीव जगत में सम्मिलित है? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ये आते हैं। इनके अलावा जो प्रोटोजोआ है वो भी प्रोटिस्टा में ही आता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, वह संरचना जो कुछ बैक्टीरिया को चट्टानों या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती है, यानी जुड़ने में सहायता करती है चट्टान या पोषी से, तो वो झालर या फिम्बरी होती है। तो ए ऑप्शन झालर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो अपना, गलत कथन को चुनो। पहला है, WM स्टेनले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और स्टेनले ने ही सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलीकृत किया था। बी देखो, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का जो मतलब होता है वो होता है संक्रामक तरल।
और ये जो है M.W. बीजेरिंग ने दिया था। बिल्कुल सही बात है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइड जो शब्द है वो बीजेरिंग ने दिया था। सी है तंबाकू में किरमिर रोग और मनुष्य में एड्स वायरस द्वारा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। डी देखो वायरॉइड D.J. इवानोविस्की द्वारा खोजा गया। सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि वायरॉइड की खोज जो है वो T.O. डाइनर ने की थी, ना कि इवानोविस्की ने। तो डी ऑप्शन अपना गलत होगा। गलत हम लोगों से पूछा है तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो, किस में कोशिका भित्ति का अभाव होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है, इसीलिए विकल्पी अवायवीय होती है। तो इसका अपना बी करेक्ट होगा, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखो, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापित कवचों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है? तो देखो ये जो है डाइएटम्स की बात कर रहा है, जिनकी कोशिका भित्ति जो है वो अतिव्यापित कवचों की बनी होती है और साबुनदानी की तरह होती है। और मैं बात करूँ इनकी कोशिका भित्ति में जो है वो सिलिका पाई जाती है, जिनसे कि लाखों वर्षों तक इनकी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती है। और जब डाइएटम्स जो है वो मृत होते हैं तो हजारों वर्षों में इकट्ठा होकर डाइएटमिएसिस अर्थ डाइएटमी मर्दा का निर्माण करते हैं, जो कि पॉलिश करने में, धमनी और अग्निरोधक दीवारों को बनाने में, इसके अलावा तेल के निस्यंदन में काम में आती है। तो इसका आंसर जो है वो डाइएटम्स होगा। ऐसा ऑप्शन हम लोगों को दे नहीं रखा है, लेकिन क्राइसोफाइट दे रखा है और हम लोगों को पता है डाइएटम्स जो है वो क्राइसोफाइट का सदस्य है। तो डी क्राइसोफाइट इसका अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्राइसोफाइट में जो है वो गोल्डन एल्गी डेस्मिड भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन पर चले। क्लियर है ये? और आज का अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनिए। ए है न्यूरोस्पोरा को जैव रसायन अनुवांशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। बी है मोरेल और ट्रफल विषैले छत्रक है। गलत बात है। मोरेल और ट्रफल जो है वो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य है और खाने योग्य फंजाई है। तो बी को विषैले बोला, इसलिए गलत है। बी अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सी देखो, ईस्ट एक कोशिकीय और किण्वन में उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। ईस्ट जैसे कि सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी एक कोशिकीय और किण्वन में उपयोग होता है, इसीलिए हम लोग इसे ब्रेवर सिस्ट या फिर बेकर सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। डी देखो, पेनिसिलियम बहुकोशिकीय। बिल्कुल सच बात है। और एंटीबायोटिक उत्पादन करता है। बिल्कुल, पेनिसिलियम से हम लोगों को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है और पेनिसिलिन आप सब लोगों को पता होगा प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, और इसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्लियर है? आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।